मार्केट इतना ऊपर चला गया है, अब तो नीचे आएगा ही आएगा। इस सोच को कहते हैं एंटीसिपेशन। यानी खुद से मानकर ये चलना कि अगर मार्केट ऊपर गया है तो वापस वो नीचे आएगा ही आएगा। यहां से आएगा, नहीं तो यहां से आएगा, यहां से तो आएगा ही आएगा। इन सब में क्या होता है, रिटेलर्स लोग ट्रेंड के लूप में फंस जाते हैं और अपना स्टॉप लॉसेस हिट करवाते हैं, और मार्केट जब ट्रेंडिंग होता है तब वो इन्हीं एंटिसिपेशन करने वाले रिटेलर्स के स्टॉप लॉसेस के सहारे ऊपर जाता रहता है। तो इसी पर आज हम बात करेंगे कि ये कैसे होता है और इस इतने बड़े मूव को मैंने कैसे कैप्चर किया। तो मैंने किया था ये 24 से, ये 32-24 आपको दिख रहा है। यहां पर मैंने क्या है ना, यहीं पर, यहां कहीं पर मैंने क्या है, ट्रेड ले लिया था। उसके बाद मार्केट, नहीं नहीं, मैंने यहां लिया था, शायद यहां पर लिया था ये वाला। उसके बाद मार्केट पूरा एक दिन क्या है, वहीं पर हॉल्ट किया। एक दिन मतलब 8-10 घंटे, बहुत ज्यादा टाइम। और उसके बाद फिर मार्केट क्या है, ऊपर चला गया। तो इससे हमको क्या मालूम चल रहा था, एक चीज ये मालूम चल रही थी कि मार्केट जो है वो ऊपर जाने, एक ट्रेंडिंग मूव कब देता है, जब मार्केट बहुत ज्यादा क्या है, एक साइडवेज हो गया था। और साइडवेज भी कैसे हुआ था, मैं नीचे का क्यों नहीं देख रहा था, क्योंकि मार्केट क्या है, बार बार सेलर्स को बुला रहा था। ये नीचे का ब्रेकआउट दिया तो सेलर्स आएंगे, फिर उनको निकाल रहा है, फिर नीचे का ब्रेकआउट दे रहा है, फिर सेलर्स आएंगे। और सेलर्स को बुलाने के बाद भी क्या है, मार्केट नीचे नहीं जा रहा और यहीं पर होल्ड कर रहा है। तो हमारी एंट्री यहां पर लॉजिक के मुताबिक होनी चाहिए थी, लेकिन मैं क्या इतना कॉन्फिडेंट था इस ट्रेड के बारे में कि यहीं पर एंट्री लेके बैठ गया था। उसके बाद जब मैं सुबह उठा, तो कल मैंने दोपहर लिया था, आज सुबह उठते ही मार्केट मुझे इतना ऊपर दिखा। अब इसके बाद ज्यादातर लोग क्या करते हैं ना, यहां पर मैं एक और बिहेवियर आपको बताता हूं। ये मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया 79 पे, उसके बाद भी मार्केट क्या है, 24 से 79 बुक किया, उसके बाद भी मार्केट नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है। तो इसमें एक बात ध्यान में रखेंगे, और वो क्या, कि अगेंस्ट द ट्रेंड नहीं जाना है। यानी ट्रेंड के अपोजिट में, एंटिसिपेशन में नहीं जाना है, जब तक कि मार्केट खुद किसी एक मूव के, मान लो ये एक मूव है और ये एक मूव है, इसके 50% पर आकर, यहां पर तो आया 50%, लेकिन हॉल्ट करना चाहिए, यहीं पे टाइम पास करे, तब जाके हम नीचे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मार्केट क्या है, आया और क्विक निकल गया, तो हम आगे नहीं जाएंगे, यहाँ नहीं जाएंगे। जब मार्केट किसी भी मूव के, मान लो इस वाले मूव के यहां से शुरू किया, 50% आके टाइम पास करेगा, वहीं पर हॉल्ट करेगा, बार बार बायर्स को इनवाइट करेगा, तब जाके हम नीचे जाएंगे। इसका मतलब कि जब मार्केट खुद ही प्रूफ कर देगा कि वो नीचे जाना चाहता है, तब जाना है, वरना ट्रेंड के अगेंस्ट बिल्कुल भी रेड कैंडल को देखकर नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है, इसलिए नहीं जाना है कि यहां पे मैं आपको एक बिहेवियर बता रहा था। हाँ, यहां पे ये देखो, ये है रिमूविंग रिवर्सल का बिहेवियर। मार्केट ने क्या है, पूरा एक दिन साइडवेज किया और उसके बाद मार्केट ट्रेंडिंग हो रहा है। और ऐसा नहीं, इसके पीछे मार्केट 2-3 बार ट्राई करके ट्रैप कर चुका था। तो हर कोई इस वक्त बाई साइड नहीं देखेगा, क्योंकि बाई साइड पहले भी ट्रैप हो चुके थे। तो अब मार्केट का ये बिहेवियर देखो, मार्केट ने क्या किया, यहाँ रेसिस्टेंस लिया और इसका एक रियल वाला एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया। ये वाली कैंडल देखोगे, ये वाली कैंडल। उसके बाद मार्केट क्या किया, यहां पे मार्केट इस तरह से नीचे का ब्रेकआउट दिया। और ये ब्रेक करने के बाद ये क्यों करता है, ताकि इस ब्रेकआउट पर जो बायर्स आ गए हो, फ्रेश बायर्स, उनको निकाल दिया। और जैसे ही निकाला वैसे ही मार्केट ऊपर चला जाता है। इसी को कहते हैं रिमूविंग रिवर्सल। यानी मार्केट क्या है, ब्रेकआउट देगा, रिमूव करेगा और अपने उसको कंटिन्यू कर देगा। और इसी के साथ दूसरा क्या होता है, कंप्लीटली रिवर्सल। कंप्लीटली रिवर्सल क्या होगा, मार्केट जहां से ब्रेकआउट दिया था, मान लो कि यहां तक आ जाता, अगर मार्केट यहां तक, इस जोन तक आ जाता, यहीं से गया था ऊपर, अगर इस जोन तक आ जाता बिल्कुल, तो फिर हम मानते कि ये कंप्लीटली रिवर्सल है। फिर मार्केट क्या करता, थोड़ा ऊपर जाके नीचे आ जाता। लेकिन मार्केट क्या है,
एग्जैक्ट तक नहीं आया, उससे पहले ही निकाल के रिटर्न हो गया। तो ये वाला एक बिहेवियर है जो रियल ब्रेकआउट के वक्त आपको देखने को मिलेगा। 99% लोगों का यही प्रॉब्लम होती है कि मार्केट को वो जान लेते हैं, प्रिडिक्ट भी कर लेते हैं, समझ भी जाते हैं, लेकिन मार्केट उनको निकाल देता है, उसके बाद कंटिन्यू करता है। तो ये रिमूविंग रिवर्सल वाले कॉन्सेप्ट को आपको जानना है अगर आप ट्रैप ट्रेडिंग करते हो तो। उसके बाद फिर क्योंकि ये एक रियल वाला ब्रेकआउट था कि बहुत दिनों के बाद आ रहा है, ठीक है, उससे पहले बहुत देर मार्केट ने क्या किया, साइडवेज रहा, स्टॉप लॉस हिट किए दोनों तरफ के, ठीक है ना। उसके बाद लोग क्या एंटिसिपेशन में बैठेंगे कि देखो भाई यहां पर मार्केट क्या है, ये रेड कैंडल बनाया, इतना अच्छा जा चुका है, तो अब तो नीचे आएगा ही आएगा। लेकिन उनको पता नहीं था कि ये रियल ब्रेकआउट है, और रियल ब्रेकआउट भी कैसा, रिमूविंग रियल ब्रेकआउट, यानी ऑलरेडी वो रिमूव कर चुका है। और ये ब्रेकआउट भी कैसा, उससे पहले मार्केट साइडवेज भी हो चुका है। तो इतना रियल जब ब्रेकआउट होगा तो कभी भी उसके ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं जाना है। फिर मार्केट क्या करता है, ऊपर चला जाता है। यहां पे ऊपर आप देखोगे ये मार्केट ने एक अच्छा खासा नीचे गया और फिर रेसिस्टेंस पे आया। तो अब हर कोई रेसिस्टेंस, रियल रेसिस्टेंस समझ के नीचे ही आएगा। और जैसे ही नीचे आता है, थर्ड टाइम आया, तो यहां पर हमारी एक एंट्री बन रही थी, और उसके बाद फिर मार्केट रियल ब्रेकआउट करके ऊपर जाता है। तो यहां पर आपने क्या देखा, ये कहीं पर लिखा नहीं है कि मार्केट इतना ऊपर गया है तो अब नीचे आएगा ही आएगा, क्योंकि 99% लोग इसी एक्सपेक्टेशन में ट्रेड करते हैं जब मार्केट वन साइडेड निकलता है, और अपना स्टॉप लॉस हिट करवाते रहते हैं। तो इस वीडियो का मोटिव ये है, लर्निंग ये है ना, कि आपको इस तरह के वन साइडेड ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं जाना है। तो फिर क्या करना है वो भी मालूम होना चाहिए, है ना। तो आप इस वीडियो का टेक अवे क्या लोगे, कि ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना है जब मार्केट एक रियल ब्रेकआउट दे और रिमूविंग ब्रेकआउट दे, यानी पहले ब्रेकआउट के बाद रिमूव भी करे फिर ऊपर जाए, तो वो एक रियल ब्रेकआउट होता है। तो फिर करना क्या है, करना ये है कि जहां पर मार्केट रियल वाला सेलर्स को एंट्री दे, वहां पर हम बाय के साइड एंटर हो जाएंगे। जैसे ये एक जोन था, मार्केट ने क्या किया, यहां से एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने जैसे ही इस जोन का ब्रेकआउट दिया, तो यहां पर रियल वाले सेलर्स एंटर होंगे, यानी सेल साइड वालों को कंफर्मेशन मिलेगा। तो दुनिया भर के लोग सेल साइड जाएंगे, लेकिन हम ट्रेंड के कंटिन्यू हो लेंगे और इतना अच्छा हमको मिल जाएगा। और अगर ये थोड़ा रिस्की लगे, ठीक है, तो फिर यहाँ पे हमारी सेकेंड एंट्री तो बनती है कि ये इनवाइट सेटअप हो जाएगा। जैसे कि मार्केट क्या किया, यहां से मार्केट क्या किया, बहुत शार्प गया, ठीक है, शार्प गया। फर्स्ट रेड कैंडल जो नीचे आया, ये वाला बिहेवियर देखोगे, शार्प गया। उसके बाद मार्केट क्या किया, सेकेंड टाइम थोड़ा कम गया, और थर्ड टाइम और कम गया। तो इसका मतलब अब सेलर्स वीक हो चुके हैं और मार्केट रियल वाला ब्रेकआउट देगा। तो आपकी एंट्री यहां पर होनी चाहिए, या फिर अगर इसका एक जोन है और नीचे ब्रेकआउट दे दिया है, ठीक है, ब्रेकआउट दे दिया, तो ब्रेकआउट पर या तो टाइम पास करे तो हमारी एंट्री ऊपर की साइड होगी, या फिर मार्केट अगर ज्यादा तेजी में है और रिवर्सल कर दे तो यहां कहीं हमारी एंट्री हो जाएगी अप ट्रेंड में। तो दो तरह की एंट्री होती है। तीसरी एंट्री भी होती है जो कि अभी यहाँ पर बनी नहीं है। तीसरी एंट्री कैसे होती है, वो ऐसे होती है जैसे कि मार्केट ये किया, ठीक है, अगर मार्केट पहले ही इस तरह से रिमूव कर दिया, जैसे इस जोन का ब्रेकआउट दिया, ठीक है, अब मार्केट क्या किया, गलती से भी पहले ब्रेकआउट दे दे, तो यहां पे आपको एंटर नहीं होना है। इस ब्रेकआउट पर तो कभी भी एंटर नहीं होना है। ब्रेकआउट के बाद मार्केट क्या करेगा, निकालेगा और एक लोअर लो बना देगा, और लोअर लो बनाने के बाद वहीं पर मार्केट टाइम पास करे तो फिर ऊपर जाना होता है इस तरह के अप ट्रेंड में। तो तीसरी एंट्री यहां है, जो कि अभी तक ऐसा केस बना नहीं है इसमें। तो ये तीन तरह से एंटर होना होता है, ठीक है, अप ट्रेंड में, और अगेंस्ट नहीं जाना होता है जब तक कि मार्केट खुद ना जाए, जब तक कि मार्केट खुद ही किसी भी मूव के 50% पर आकर टाइम पास ना करे। टाइम पास जरूरी है, 50% तक तो आ जाता है फ्लो में, है ना। इस मूव के 50% तक तो आया मार्केट, लेकिन क्विकली निकल गया, इसका मतलब मार्केट ऊपर ही जाने में इंटरेस्टेड है। अगर इसको नीचे जाना होता तो वापस आता सपोर्ट पर कौन आते, बायर्स आते, उनको टाइम पास करके फिर इस तरह से नीचे आता है। तो ये है ट्रैप ट्रेडिंग, इस तरह से मैंने
इस मूव को कैप्चर किया। आप भी इस तरह के मूव को कैप्चर कर सकते हैं जब आपको मार्केट को देखना आएगा, पढ़ना आएगा, समझना आएगा। उसके लिए आपको इस चैनल को फॉलो करना पड़ेगा और मार्केट को समझना सीखना होगा। पैसों की बजाय आपको मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट क्या बताना चाह रहा है, उसको देखना पड़ेगा। तब जाके आप क्या है, मार्केट से प्रॉफिट कमा पाओगे और लॉन्ग टाइम तक रुक पाओगे। अब देखो, अब मार्केट क्या कर रहा है, ये सेल साइड बता रहा है कि देखो सेल साइड होगा, लेकिन हम लोग नहीं जाएंगे सेल साइड जब तक कि मार्केट वापस इस जोन पे आके एक पुल बैक लेगा, फिर यहां पर हॉल्ट करेगा, फिर मार्केट पहले निकाल ब्रेकआउट देगा, फिर निकालेगा, उसके बाद अगर वीक होता है इसी पे तब जाके हम नीचे जाएंगे। इतना ड्रामे का इंतजार करेंगे ट्रेंड के अगेंस्ट जाने के लिए, क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट क्या है, एक बहाव के उलट तैरने जैसा होता है। लेकिन लोग क्या है, बस अरे इतना चला गया है अब तो ले लेता हूँ, आएगा ही आएगा, और फिर मार्केट ऊपर चला जाता है, फिर सोचता अरे अब तो आएगा ही आएगा, फिर ऊपर अरे अरे अब तो फाइनल आएगा आएगा, और इस तरह से पूरा अकाउंट जीरो हो जाता है इस तरह के ट्रेंड में। तो अगर आप इस तरह के ट्रेंड को पकड़ ना पाओ, क्योंकि पकड़ना कितना मुश्किल होता है, सिर्फ तीन ऐसी पोजीशन होती है जिसमें हमको फायदा होता है। इन तीन के अलावा आप कहीं भी एंट्री करोगे तो मार्केट पहले आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा, उसके बाद ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। तो अगर आप नहीं पकड़ पाओ तो एक काम तो कर ही सकते हो कि आप अपोजिट जाने से बचो। यही इस वीडियो का मोटिव था बताने का, और आपका टेक अवे भी इस वीडियो से यही होना चाहिए कि ट्रेंड के अगेंस्ट तब तक ना जाओ जब तक कि मार्केट खुद इतना ड्रामे ना कर ले, वीक ना हो जाए, 50% तक ना आ जाए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।